The same thing is coming for all of us. वेब सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप उससे एक्सेप्ट क्या करते हो कि वो हमारी रियलिटी दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाए। तो आज की सीरीज बिल्कुल फ्रेश है जो हिंदी डब है। टॉप 5 बियॉन्ड इमेजिनेशन वेब सीरीज का पार्ट 5। कॉन्टिनेंटल होटल जहां अंडरवर्ल्ड के मेंबर रहते हैं, जिसके रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही अलग है। अब विंसन के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो इस होटल को अपने अंडर में लेना चाहता है, लेकिन इसका पास अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है जो प्रॉब्लम खड़ी करेगा और हमें मिलेगा ब्रूटल एक्शन। 2013 की द कॉन्टिनेंटल सबसे भयंकर विलन जिसने अपने हीरो को भी शैडो कर दिया है, जो स्टार्टिंग में थोड़ा फुद्दू लग रहा था पर धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। और मैल ग्रोसर की क्रूरता उसके चेहरे पर और एक्शन में दिखती है। कई सीन जहाँ आप कुछ एक्सेप्ट करते हो और कम्प्लीटली उसका उल्टा हो जाता है। फिर चाहे पनिशमेंट देना हो तो एक्सट्रीमली ब्रूटल। और इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे एक्शन पैक है वो जॉन विक की फील देते हैं। बस 3 एपिसोड मिनी सीरीज और 1 आवर 30 मिनट के एपिसोड है जो मूवी से कम नहीं है। सेक्सुअल कंटेंट और ब्रूटल भर भर के है, जो 100% जॉन विक फैन के लिए तो मस्ट वॉच है, जो डिसअपॉइंट कहीं नहीं करेगी। कंपाउंड वी की वजह से बहुत से बच्चों को पावर मिल चुकी है, जहां इन्हें सुपर बच्चों के स्कूल में ट्रेन करा जाएगा कि पावर कैसे यूज करनी है। और इस स्कूल में कुछ है डार्क सीक्रेट जहां इन्हीं को यूज करके इनकी बजाई जा रही है, जो इतना ब्रूटल कि आपकी आंखें बंद हो जाएगी। हाल ही में रिलीज हुई 2013 की जैनवी सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इनकी सुपर पावर। और जब ये सामने रिवील होती है आप शॉक हो जाओगे, ऐसी ऐसी पावर है। अब ऐसी सुपर पावर इंसान का भला करेगी या इंसान की बचाएगी। जहाँ कोई अपना ब्लड कंट्रोल कर सकता है तो कोई अपने साइज में छोटा हो सकता है, और तो और कोई अपने आप को फायर में बदल सकता है। और ऐसी सुपर पावर जो आउट ऑफ कंट्रोल है और ये इमोशनली डैमेज हुए तो ब्रूटैलिटी का हाई लेवल जाएगा। और स्कूल में छुपे ऐसे मिस्टीरियस जो आपको एक्साइट करके रखेंगे, जो बहुत ही डार्क और ब्रूटल है, जो द बॉयज फैन के लिए तो मस्ट वॉच है। 8 एपिसोड 40 to 1 आवर्स के, जो बहुत ही अच्छे रिव्यू के साथ Amazon प्राइम पे है। अब आपने ज़ॉम्बी मूवी तो बहुत देखी होगी, पर इस सीरीज में ज़ॉम्बी का लेवल बड़ा हाई है। जहाँ ज़ॉम्बी इंसान को मार रहे हैं तो वही इंसान इंसान को मार रहा है। पर इसी बीच एली इन्फेक्टेड होकर भी सर्वाइव कर रही है। तो अपने हीरो को एली को लेकर इन ज़ॉम्बी के बीच से होकर ऐसे ग्रुप को देना है जो वैक्सीन बना सके, जो शायद जिंदा भी है नहीं। 2023 की द लास्ट ऑफ अस। अब पहले ही बता देता हूँ कि ज्यादा ज़ॉम्बी सीन नहीं है, पर जितने भी ज़ॉम्बी है बहुत ही यूनिक और लेवल अप है। जहाँ वो अदर ज़ॉम्बी की तरह नहीं है तो मजा आएगा। स्टोरी और कैरेक्टर बिल्डअप बहुत ही अच्छी तरह करा है, स्पेशली अपने हीरो और एलिस का जो बॉन्ड दिखाया है वो इमोशनली कनेक्ट कर देता है। अब जहाँ VFX और CGI तो टॉप क्लास का है, और ऊपर से एक्शन और एडवेंचर एक टाइम पर तो गोल्ड लेवल पर हो जाता है। जहाँ छोटे छोटे एक्शन और ज़ॉम्बी सीन आपको बांध के रखेंगे। 9 एपिसोड 40 to 1 आवर्स के हैं, जब बहुत से कैरेक्टर और सीन लंबे चलते हैं तो आपने पेशेंस रखा तो सैटिस्फैक्शन किक जरूर मिलेगा। और स्पेशली सीरीज ने जो एलिस का मिस्टीरियस क्रिएट करा है और जो उसकी कॉमेडी है वो आपको बांध के रखेगी। ओवरऑल सीरीज अपने हीरो और एलिस का बॉन्ड ज्यादा दिखाया है, और ये ज़ॉम्बी टाइप फैन के लिए तो मस्ट वॉच है। वो भी बहुत ही के साथ Amazon प्राइम और जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हो। एक ऐसी गद्दी जिससे 7 राज्य हाथ में हो, जिसे पाने के लिए 9 फैमिली एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं, और कौन किसको किस वक्त धोखा दे दो कुछ नहीं पता। पर इन सबसे बड़ी शक्ति जाग रही है वॉल के पीछे। फाइनली हिंदी डब हुई 2011 की गेम्स ऑफ थ्रोन। इस Amazon प्राइम सीरीज का बहुत ही लंबा इंतजार करा है, जहां फाइनली जियो सिनेमा ने अपने कंधे पर लेकर OTT पर राज करने वाली है। जहां मैंने फर्स्ट सीजन फिनिश करा है और आज तक मैंने जितने भी सीन देखे हैं तो ये मेरे लिए तो एडिक्टिव है। जहां एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस और बिल्डअप करा जाता है तो ड्रामा भर भर के है, पर मजाले की आपकी आंखें इधर से उधर हो जाए। जब फैंटेसी वर्ल्ड बैटल और जो विजुअल है फारूक भाई साहब, और स्पेशली जो कैरेक्टर ने परफॉर्मेंस डाली अपनी एकदम नेक्स्ट लेवल। जहाँ एपिसोड 1 आवर्स के हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और जितने भी रिलेशनशिप है वो आपको टेंशन में डाल के रखेंगे इस साल आप क्या होगा, जो आपको शॉक एंड सरप्राइज जरूर करेगी। जहाँ बहुत से अनप्रिडिक्टेबल डेथ और ट्विस्ट मिलेंगे। ओवरऑल सीरीज उन सब के लिए जो ड्रामा के आदी है, और सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी विजुअल और तगड़े होते जाएंगे, तो सेटिस्फैक्शन तो जरूर मिलेगा। आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि लास्ट स्टेज कैंसर है और फैमिली बैकअप नहीं है। अब इसी हाथ में फंसा है वोल्टर, जिसे कम टाइम पर ज्यादा पैसे छापने हैं। अब इस केमिस्ट्री टीचर को दिखा ड्रग्स में पैसा, जहाँ ये अपना सारा ज्ञान ड्रग्स में डालता है। तो अब देखना एक टीचर क्या कर सकता है। 2008 की ब्रेकिंग बैड फाइनली ये नेटफ्लिक्स की सीरीज हिंदी डब हुई है, जो वीकली जी कैफे पर रिलीज हो रही है। सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वोल्टर वाइट, जो तो एक टीचर है। जब फैमिली के लिए बैकअप नहीं है, वाइफ प्रेग्नेंट है तो बेटा डिसेबल, तो कैसे भी कर कम टाइम में पैसा छापना है। अब जो भी इसके सामने आएगा, बंदा हीरो बनकर नहीं अपना दिमाग यूज करके उसे हटाएगा। जब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती रहती है और फैमिली पे झूठ बोलते रहना। अब जो भी कहो, मुझे बहुत मजा आ रहा था वोल्टर वाइट को देखकर, जो भी वो कर रहा था।
अब जो स्टोरी बिल्डअप की है, जब आप कुछ प्रिडिक्ट करते हो तो उससे कुछ अलग ही हो जाता है, जो आपको शौक सरप्राइज करेगी। जब परफॉर्मेंस टॉप क्लास की जो एडिक्टिव करती जाती है। अब हालांकि सीजन 1 को सिर्फ एक टीजर टाइप मान लो, जब पूरी मूवी तो अभी बाकी है। अब सीरीज ने दोनों प्रॉब्लम दिखाई है, घर की हो या बाहर की। तो वोल्टर वाइट को टेंशन रहता है और हमें भी। अगर आप ड्रामा टाइप नहीं तो स्लो फील जरूर होगा, पर मुझे पूरा मजा आया। जब 5 सीजन 40 to 58 मिनट्स के हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं चलता हूँ लिस्ट बनाने के लिए, जब तक आप इसे एंजॉय करो।